अब खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ ये बताओ। एक एक पैसा जोड़ के आदमी घर बनाता है और इनको जरा सा भी दर्द नहीं लगता, 1 सेकंड में पूरा घर गिरा देते हैं गरीब आदमी का। दिक्कत है। अब मैं खाने के लिए कहाँ, 4 लड़कियाँ है, 3 लड़का है, मैं भीख मांगू रोड पर? बताओ तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग मोदी चाय रखा क्या करता है, क्या करता है तुम लोग हैं? हम वादा करते हैं, ये लोग कहते हैं कि वोट दो हम तुम्हें, जहाँ झुकी हुआ मकान। अब वो झुग्गी कहाँ, अब किनारा है, मोदी का सहारा है, यही मोदी का सहारा है। सब झुग्गी तोड़वा रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला रहा है। ये किसकी गलती है? ये वोट देने की नतीजा है बस। बीजेपी की ये चिड़ है कि ये झुग्गी को हटाना है और इनको साफ हटा देना है यहाँ से, जो हम हमेशा दिल्ली से जीतते रहेंगे। इनको ये पता नहीं है कि जनता ही सर्वोपरि है। जनता चाहे तो जिसको हटा दे, चाहे वो मोदी हो चाहे वो केजरीवाल क्यों हो। बात समझ रहे हो? मतलब देखो, जनता ही सर्वोपरि है। कांग्रेस ने इतने साल राज किया तो झुग्गियाँ नहीं टूटी, ठीक है। जब जब ये बीजेपी आई है जब ये हल होता है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जो है इस तरह की व्यवस्था आपको लगता है कि होनी चाहिए? अगर इस तरह से झुग्गियां कहीं भी बन जाएंगी तो राजधानी व्यवस्था दिखा आपको। जब आपने विधानसभा का वोट ले लिया तब आपको व्यवस्था दिखा, उससे पहले नहीं दिखा था। बसाई गई थी तो जो इसमें रहने आए थे लोग, उन्हें ये पता था ये अवैध है और इस पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। सारे अवैध है। मगनपुर आप खरीद लीजिए, स्वरूप नगर खरीद लीजिए, सारे ही अवैध है। कहाँ जाए लोग, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैं बस जहाँ खड़ा हूँ, मेरे 10, 12, 13 फुट के बाद मेरी खुद दीवार है। मेरी भी टूट गई है। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई हम 45 साल से रह रहे हैं, अगर झुग्गी तोड़ना रहा होता इसको तो कम से कम कहीं बसा दिए होते। तो हम लोग प्लाट बने जो बवाने के अंदर है, मौरिस नगर है, कहाँ प्लाट बने हुए हैं, गिर रहे हैं, फिर भी झुग्गियों को बसाया नहीं गया। और आज तोड़ रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इनकी बददुआ नहीं लगेगी? सारे गरीब आदमी, उनको कम से कम पुराने आदमी चाहे नए हैं, जो भी है, गवर्नमेंट के जो एंट्री में है तो कम से कम देना चाहिए, उसको झुग्गी बसा देना चाहिए, तब तो हम गुण गाएंगे सरकार की। नहीं तो ये सारे आदमी की बददुआ नहीं लगेगी, सारे आदमी गाली नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और करीब 40 वर्ष मुझे हो गई यहाँ वजीपुर में रहते हुए। आपकी झुग्गी किधर है? मेरी झुग्गी पीछे ही है। हमारी भी तोड़ दी इन्होंने, निगम पार्षद बने थे तो नाले का बोल के तोड़ दिया। अब ये विधानसभा चुनाव जीत गए तो अभी रेलवे की तोड़ रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में इतना तबाह कर दिया इन लोगों ने, गरीबों के लिए इतना तबाह कर दिया कि बहुत ज्यादा। ये 400-500 फ्लोर दे दिए और कम से कम 2000-2500 झुग्गी तोड़ दिए। नहीं, अभी तो यहाँ 200 से ज्यादा झुग्गियों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे में सोच रहा हूँ। सर 200 तो बोल रहे हैं ना, देखो ना कितनी गिरा रहे हैं, गिनती करो ना, कम से कम 2000 झुग्गी तोड़ रहे हैं ये। नमस्कार दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। 200 से ज़्यादा झुग्गियों को जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि जितने भी झुग्गी वासी हैं सबको आवासीय फ्लैट दे दिए गए हैं। पास में ही एक आवासीय परिसर है स्वाभिमान कॉम्प्लेक्स के नाम से, वहाँ पर ये दे दिए गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि झुग्गियों की जो ये कार्रवाई है, बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है और यहाँ झुग्गियों में रहने वाले जो यहाँ के निवासी हैं वो यहाँ थोड़ा परेशान हो रहे हैं, अपना सामान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो उनका ज़रूरी सामान है उसे किसी तरह से बचाया जाए। लेकिन बुलडोज़र की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि लगातार चल रही है। 200 से 300 से लगभग झुग्गियों को यहाँ पर इस समय ज़मींदोज किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं विजुअल्स में, लोग छतों पर, गलियों में अपना जो घर का ज़रूरी सामान है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को मिले हैं, किराएदारों को मिले हैं। अब मकान मालिक है किसी तो किराएदारों को दे दिए तो वो भी दिक्कत है ना। नहीं, देखिए ऐसा है, ये जो अब रेलवे लाइन के साथ हम देख रहे हैं, बिल्कुल ही रेलवे लाइन की ये पटरी है। पटरी के 2 फीट के अंदर ये झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये जो रेलवे लाइन के साथ बनने चाहिए इस तरह की झुग्गियाँ? देखो जी, ये तो सरकार जानेगी, बननी चाहिए। या गरीब जनता तो गरीब ही होती है ना, फिर गरीब जनता तो है, लेकिन एक सिस्टम होता है। अभी यहाँ से वंदे भारत गुजर कर गई है। अब उसकी स्पीड देखा होगा आपने, 10 किलोमीटर की रह गई होगी। मेरी बात सुनिए जी, बताइए। जब ये बन रहा था तो इनको चाहिए था कि ना बनने दो,
ठीक है जी, ये गलती किसकी है? इनको ना चाहिए थे, अगर चलो ठीक है बन भी गई है तो इनको कहीं व्यवस्था कर दो। ये तो नहीं कह रहे कि आपकी जमीन है ठीक है आप ले लो, मगर इनको व्यवस्था कर दो कहीं। इसमें मैं देख रहा हूँ कि मतलब 100 में से 60 लोगों को मिला है, 40 लोग ऐसे ही हैं बेचारे, वो 200 आदमी ऐसे ले रखे हैं, बस उनके छोड़ दिए हैं 2 महीने के लिए, 2 महीने में फिर तोड़ देगा उनको। जब ये झुग्गियां बसाई गई थी तो जो इसमें रहने आए थे लोग, उन्हें ये पता था ये अवैध है और इस पे कभी भी कार्रवाई हो सकती है। सारे अवैध है, मगनपुर आप खरीद लीजिए, स्वरूप नगर खरीद लीजिए, सारे ही अवैध है। कहाँ जाए लोग, गरीब आदमी कहाँ जाएगा आप बताइए? नहीं एक देखिए, अब सरकार तो ये कह रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मतलब देखो, जनता ही सर्वोपरि है। कांग्रेस ने इतने साल राज किया तो झुग्गियाँ नहीं टूटी, ठीक है, जब जब ये बीजेपी आई है जब ये हल होता है। लेकिन देखिए, अगर इस तरह से बिना सिस्टम के झुग्गियां बनेंगी तो इसमें सुविधाएं कैसे? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि ठीक, मैं कह तो रहा हूँ कि इनका व्यवस्था कर दो कहीं। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मत तोड़ो, ठीक है आपकी जमीन आप ले लो, मगर इनका व्यवस्था तो कहीं करो। तो आप ये चाहते हैं बीजेपी से कि इनके लिए व्यवस्था की? बिल्कुल व्यवस्था होना चाहिए। जो पैसे आपको बनता हो लीजिए, जो भी पैसा आपने इनसे लिया है उनसे भी ले लीजिए, और ऐसे जैसे बना करके दिए वैसे दे दो उनको। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। नहीं तो किस्त मान लो तो हुआ है, बैंक से लोन हुआ है। हाँ, किसी के पास है पैसा, किसी के पास नहीं है। झुग्गी झोंपड़ा अब हम है, हमारे पास तो पैसा है नहीं तो हम कहाँ से देंगे? हमें प्लॉट मिलेगा तो। लोन भी हुआ है। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जो है इस तरह की व्यवस्था आपको लगता है कि होनी चाहिए? अगर इस तरह से झुग्गियां कहीं भी बन जाएंगी विधानसभा का वोट ले तो राजधानी व्यवस्था दिखा आपको। जब आपने विधानसभा का वोट ले लिया तब आपको व्यवस्था दिखा, उससे पहले नहीं दिखा था। तो आप इसमें किसको कसूरवार मानते हैं? जो राजनीतिक पार्टी है इनको कसूरवार मानते हैं? सरकार है कसूरवार। वोट लेने जब आती है तब तो हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। आप रेलवे में हो वोट मत दो, डीडीए में वोट मत दो, तब तो कहता कि सब वोट दे दो, सब हमारे अपने ही हो। जैसे केजरीवाल का तो हमारे घर का परिवार हो, तुम हमारे माँ बाप हो। जब काम निकल जाता है तो कोई नहीं है। देखो कोई दिख रहा है आपको? कोई है? कोई नहीं है। तो अब आप जो है जी तोड़ते कुछ हो रहा है, वही वादा करते हैं ये लोग, कहते हैं कि वोट दो हम तुम्हें, जहाँ झुकी हुआ मकान। अब वो झुग्गी कहाँ, अब किनारा है, मोदी का सहारा है, यही मोदी का सहारा है। सब झुग्गी तोड़वा रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला रहा है। ये किसकी गलती है? ये वोट देने की नतीजा है बस, और क्या है? दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, उन्होंने ये कहा था कि जो रेलवे लाइन पे बनी हुई है, जो नाले में बनी हुई है, पीछे मद्रासी कैंप में जो हुआ था वो नाले के ऊपर बनी हुई थी। तो जो दिल्ली की सिस्टम है वो चल नहीं पाता इनकी वजह से। तो अभी ये जो सिर्फ जो रेलवे की लाइन पे अतिक्रमण करके बनाई गई, आपकी बात से सहमत है, ठीक है, लेकिन 50 साल से आज आपको नजर आया है झुग्गी तोड़ना, ये बहाने बना के सब तोड़ रहे हैं। ये रेड लाइट नजर नहीं आ रहा है कि परेशानी हो रही है इनको। अब तो आपका ये कहना है कि अगर 30-40 साल से कोई झुग्गी बना के रह रहा है तो 40 साल बाद उसे वैध कर देना चाहिए? नहीं, वैध करो, लेकिन उनको व्यवस्था तो करो, उनकी व्यवस्था तो करो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा जिसके पास कोई किराया के रहने के लिए है? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब गरीब की जो बद्दू वाले कहाँ जाएगा? बन करके सड़ रहे हैं, वो गिर रहे हैं, किस काम के हैं? दे दो इनको, दे दो, गरीब आदमी को दे दो। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एक सिस्टम ऐसा बने जिसमें इनको भी सुविधा रहे, इनको रहने का छत मिले, तभी तो आपका नाम लेगा, नहीं तो कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। अभी फिर आप चलिए, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, सुझाव ये देना चाहते हैं, देखिए कि हमारी जो तोड़ रखा है इनको व्यवस्था करा जाए, ठीक है। जब भी गुड़ गाएंगे भाई कि मोदी है मुंगी है, जहाँ झुकी हुआ मकान। अब ये झुग्गी तोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी, बाल बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? गरीब मार रहा है, इधर से हाथ पकड़ो तो गरीब। सर मैं सरकार से यही करना चाहता हूँ। बताइए, आप यहाँ कौन सी झुग्गी में रहते हैं? मैं बस जहाँ खड़ा हूँ, मेरे 10-12-13 फुट के बाद मेरी खुद दीवार है, मेरी भी टूट गई है। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि भाई हम 45 साल से रह रहे, अगर झुग्गी तोड़ना रहा होता इसको तो कम से कम कहीं बसा दिए होते। तो हम लोग प्लाट बने जो बवाने के अंदर है, मौरिस नगर है, कहाँ प्लाट बने हुए हैं, गिर रहे हैं, फिर भी झुग्गियों को बसाया नहीं गया। और आज तोड़ रहे हैं, घर से बेघर कर रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? इनकी बददुआ नहीं लगेगी? सारे गरीब आदमी, उनको कम से कम पुराने आदमी चाहे नए हैं, जो भी है, गवर्नमेंट के जो एंट्री में है तो कम से कम देना चाहिए, उसको झुग्गी बसा देना चाहिए, तब तो हम गुड़ गाएंगे सरकार की। नहीं तो ये सारे आदमी की बददुआ नहीं लगेगी, सारे आदमी गाली नहीं देंगे। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? यही बात है कि भाई तोड़ो,
अभी कुछ नहीं मिला। 79 सन बीपी सिंह राज्य के तब से मेरे सन 79 में झुग्गी डाला हूँ मैं ये, और उसके बाद जो है सन 79 से बीपी सिंह राजा का लाल कार्ड हमारे पास अभी भी है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, ऐसे ही तोड़ रहे हैं। देख लो सामने की बात है, ये टूटा हुआ, हमारा भी टूटा हुआ है। मैं भाई जहाँ जहाँ हमारा सफ़र रहा, हम कागजात अपना जमा कर रहे हैं। जो सरकार के दिल में होगा वो करेगी, भगाएगी तो भाग जाएंगे, क्या करेंगे अब। तो अब आप क्या चाहते हैं कि कार्रवाई जो ये हो रही है, हाँ जी, ये उचित कार्रवाई है या इसको ऐसी दिशा में लेके जाना चाहिए ताकि इनके लिए कोई सुविधा हो, इनको मकान दिलवाए जाए, इनको बिल्कुल कोई व्यवस्था की दिलवाए जाए, ये व्यवस्था किया जाए इसका, तब तो गरीब आदमी खुश रहेगा। इनको व्यवस्था किया जाए, इनको तोड़ रहे हैं सब बेघर से, कौन कहाँ जा रहा है। जो 3000 के कमरे, 2000 के कमरे, 4-4, 5-5 हज़ार कमरे किराए मांग रहे हैं, गरीब आदमी इस जल्दी में कहाँ भागेगा, कहाँ जा रहे हैं, सारे इधर उधर घर से बेघर हो रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार से कि अगर गरीब आदमी को तोड़ा जाए झुग्गी तो उनको कम से कम बसा दिया जाए कहीं, चाहे 12 गज दें, हम ये नहीं करें 25 गज 50 गज दें, या बने बनाए फ्लैट मिलते हैं तो उनको कम से कम किस्त जैसे दे रहे हैं, 1-2 लाख रुपए देना तो हम लोग किस्त द्वारा पैसे अदा कर देंगे, है कि नहीं है। लेकिन उनको दीजिए, बसाइए, मैं यही कह रहा हूँ। मोदी जी की आप बताइए। ऐसा है, जब मेरा नाम राजकुमार है और लोग अच्छी तरह से मुझे जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारी झुग्गी उधर है और लोग छोटा मोटा दुकान है अपने पास, बस ये है। अच्छा ये बताइए, मेरी बात सुनिए पहले, पूरी बात मुझे बताइए, उसके बाद मैं ऐसा आपकी बात है, सुनूंगा। देखिए, जब कितने साल से आप रह रहे हैं? मैं तो जी 12 साल की उम्र है, 55 साल मेरा उम्र है, 12 साल की उम्र से मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पर हूँ, अच्छा। ठीक है। जब ये बीजेपी की सरकार आई है और ये दूसरे भावनाओं से इनको तोड़ता, क्योंकि ये झुग्गी वाले वोट देते नहीं, सबसे बड़ा बीमारी ये है, समझे। ये चिड़पना है कि ये झुग्गियाँ टूट रही है, समझे। ये बीजेपी की ये चिड़ है कि ये झुग्गी को हटाना है और इनको साफ हटा देना है यहाँ से, जो हम हमेशा दिल्ली से जीतते रहेंगे। इनको ये पता नहीं है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता चाहे तो जिसको हटा दे, चाहे वो मोदी हो चाहे वो केजरीवाल क्यों हो। बात समझ रहे हो। सरकार सोचेगी कि हमें भाई, तो आपको ये लगता है कि जो भी पार्टी आए, झुग्गियाँ जहाँ बनी हुई हैं उन्हें वहीं बनी रहने दे और वोट अपना ले ले, आपको ये अच्छा आप लगता है? अपनी जगह ले लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि जहाँ अगर जगह है वहाँ बना दो, 10 मंजिला बना दो, 20 मंजिला बना दो, वहाँ दे दो उनको। बेचारे वो है कि यहीं से हमारा यहीं बचपना हमारा गुजर गया है, हम सोचेंगे यहीं हमारा सेवा खत्म हो जाए। देखिए, कोर्ट ने भी ये कहा है कि अगर झुग्गियाँ हटानी है तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को कोई ठीक जगह पे। तो व्यवस्था आपके लिए कुछ तो व्यवस्था हुआ नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, 100 में 60 में व्यवस्था हुआ, बाकी 40 आदमी हवा खाओ बस। देखा गुप्ता जी के पास भी हम लोग 100-150 आदमी गए थे, वहाँ कुछ नहीं सुनवाई हुई। इस बिल्डिंग में किराएदार भी तो रहते हैं, माइक लगाओ। हाँ, इस बिल्डिंग में किराएदार भी हैं, जिसको नहीं मिला है, जिसको मिला है वो कहाँ जाएंगे, जिसको नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे, उसका भी तोड़वाएंगे वो केस। अब वो केस कितने साल लड़ेंगे ये भी तो समझ नहीं आ रहा है कि कितने साल लड़ेंगे वो केस। जिसको मिले ये चाहते हैं कि जो झुग्गियों में जो झुग्गियाँ अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं निवासी, उन्होंने अपने मकान किराए पे भी दिए हुए हैं, ऐसा भी कुछ? किराए पे दे रखा था, बहुत लोगों ने दे रखा था किराए पे। अब ये थोड़ी ना बताएंगे कि कौन दिया कौन नहीं दिया, लेकिन किराए पे भी थे, किसी का अपना भी था। अब जिसका आप ये चाहते हैं कि देखिए झुग्गियाँ हम यहाँ देख रहे हैं पीछे कि शायद 2-2, 3-3 मंजिला झुग्गियाँ यहाँ बनी हुई हैं और यहाँ खुद भी रह रहे हैं और किराए पे भी दे दिए। अब आप ये चाहते हैं कि जो खुद रह रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए और जो उन्होंने किराए पे दिया हुआ है उन लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, कहना चाहते हैं? देखो, मेन चीज़ क्या है कि जो गरीब आदमी है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है वो कहाँ जाएगा। एक आसरा था कि किराए पे आदमी रह तो रहा था, अब वो तोड़ दिया, वो अगले कहाँ जाएंगे बर्तन भांडे लेके। और जिसका दब गया वो कहाँ जाएगा लेके। जो गांव में है अभी आ नहीं पाया, एक अगला अभी आया तो उसने बोला मेरा सामान तो सब दब गया, मैं गांव गया था अभी आया, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। तो नोटिस तो यहाँ मिले होंगे सबको या अभी कुछ लोगों को? लेकिन ये तो बताओ आप कि इसका व्यवस्था तो सरकार करना चाहिए ना। पहले आप रिकॉर्ड देखो मोदी का कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब वादा कहाँ गया मोदी का इस टाइम, आप बताओ कहाँ गया वादा? वादा पूरा नहीं किया। आप रिकॉर्ड देखो, चैनल में रिकॉर्ड देखो, आप जहाँ मोदी की आप वो रिकॉर्ड देखो, न्यूज में बताया है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आप रिकॉर्ड पहले चेक करिए, आप वादा कहाँ गया मोदी का वो। अब ये झुग्गी तोड़वा रहा है, पूरा दिल्ली के अंदर पूरी मतलब कि पूरी झुग्गी झोपड़ी सब साफ कर देगा मोदी। मोदी का राज चल रहा है, रेखा गुप्ता ही है, ये भी इनका राज चल रहा है, इनके बोलेंगे थोड़ा इनसे बात करेंगे।
क्या नाम है? क्या नाम है अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और करीब 40 वर्ष मुझे हो गई यहाँ वजीपुर में रहते हुए। आपकी झुग्गी किधर है? मेरी झुग्गी पीछे ही है, हमारी भी तोड़ दी इन्होंने, निगम पार्षद बने थे तो नाले का बोल के तोड़ दिया। अब ये विधानसभा चुनाव जीत गए तो अब ये रेलवे की तोड़ रहे हैं। ये पूरी दिल्ली में इतना तबाह कर दिया इन लोगों ने गरीबों के लिए, इतना तबाह कर दिया कि बहुत ज़्यादा। ये 400-500 फ्लोर दे दिए और कम से कम 2000-2500 झुग्गी तोड़ दिए। नहीं, अभी तो यहाँ 200 से ज्यादा झुग्गियों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसे में सोच रहा हूँ। सर 200 तो बोल रहे हैं ना, देखो ना कितनी गिरा रहे हैं, गिनती करो ना, कम से कम 2000 झुग्गी तोड़ रहे हैं ये। 2000 से ज्यादा। अरे भाई 2000 से ज्यादा झुग्गी तोड़ दिए। वो तो कुछ बंदे स्टे लेके आ गए, उनकी थोड़ी बची हुई है। हम बोलूंगा बहुत बुरा हाल कर रखे हैं गरीबों का इस टाइम ही, बहुत लोग परेशान है। आप देख सकते हो रेलवे पे कितने लोग खड़े हुए हैं, बेघर हो गए लोग। एक एक पैसा जोड़ के आदमी घर बनाता है और इनको जरा सा भी दर्द नहीं लगता, 1 सेकंड में पूरा घर गिरा देते हैं गरीब आदमी का। खाने की है, खाने का पैसा है, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, आप भी खाने का पैसा है। बोलिए बोलिए। पहले अपना नाम बताइए। संजय यादव। अच्छा, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ यहाँ बगल में। तो आपकी भी झुग्गी तो हाँ टूट गया। अब खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, घर भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ ये बताओ। तो कितने समय से रह रहे हैं? हैं 10-20-25 साल हो गया, बताओ। तो आपको कोई मकान मिला? हाँ कागज में कोई दिक्कत है? कागज हाँ बिजली बिल मेरे पास नहीं था। हाँ ये दिक्कत था। हाँ दिक्कत था। अब मैं खाने के लिए कहाँ, 4 लड़कियाँ है, 3 लड़का है, मैं भीख मांगू रोड पर? बताओ तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग मोदी चाय रखा क्या करता है, क्या करता है तुम लोग? हैं बताओ। तो यहाँ सबको जो देखिए, जहाँ पर अभी जो कहाँ भी जाऊं? पुराने रह रहे हैं, खाऊं सामान हुआ फेंक रखा हूँ, अब बता कहाँ जाऊँ बताओ। सामान हुआ रुपये फेंका हूँ सामान। चलो ठीक है। चलिए ठीक है। आप बहुत लोगों को बेघर कर दिया लोग। सबसे बड़ी बात की, मेरा नाम जय सिंह यादव है, मैं यहीं रहता हूँ। देखो जी, मेरी भी झुग्गी टूट गई और करीब मैं बड़ा छोटा था, करीब 5 साल का था, तब से मैं यहीं रहता हूँ। और पहली कक्षा में नाम लिखवाया था यहीं पे मेरे पिताजी ने। जब से हम यहीं रह रहे हैं और एक मिनट को, हम लोग यहीं रह रहे हैं, इतने सालों से हम लोग यहीं रह रहे हैं और अचानक इतने साल से हम यथास्थिति यहीं जीवन काट रहे थे। अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और 100 दिन के अंदर हमारी झुग्गी को तोड़ दिया जाता है। इससे और हवाला क्या दिया जाता है कि सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम आपकी झुग्गी को तोड़ रहे हैं। हम पहली बात तो आप सही कह रहे हो सकता है हम असुरक्षित थे, जगह हमारी थोड़ा कंजेस्टेड थी, वो हम ट्रेन के पटरी के किनारे थे, हो सकता है हम बहुत पास थे, मैंने माना ये बात। लेकिन हम जो इतने साल से रह रहे थे, आखिर हम किसी तरह गुजर बसर कर ही रहे थे। और आप अगर हमें हटाना ही था तो सबसे पहले आप हमें उचित व्यवस्था करके एलिजिबल लोग जो थे उनका सर्वे करते, सर्वे करने के बाद उनको उनका ये ट्रैक खाली करा के उनको फ्लैट देकर और उनको शिफ्ट करके आप तोड़ते, कोई दिक्कत नहीं थी। और आपने हमें हवाला दे दिया, हम सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हम ये झुग्गियाँ तोड़ रहे हैं। लेकिन आपने बहुत सारी महिलाओं को जो घर के बाहर सोने पर उनको मजबूर कर दिया। अगर कोई हादसा, कोई दुर्घटना हो जाती है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? असुरक्षित तो हम भी हैं, अब भी हैं, हम तो परमानेंट असुरक्षित हैं। जो आदमी 10,000 रुपये महीना कमाता है, अपने बाल बच्चे पालता है, वो 3,000-4,000 महीने का कमरा ले कैसे सकता है? ना वो किराए पे रह सकता है, ले सकता, ना वो रहने को सड़क पर, फुटपाथ पर रहने के लिए धीरे धीरे मजबूर हो रहे हैं लोग। इसमें से कुछ लोगों को मैंने देखा यहाँ बगल में सोते हैं पेड़ के नीचे रात को। तो ये बड़ी भयावह है और बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बिल्कुल असंवेदनशील है गरीबों के प्रति, उनको सिर्फ जब से 100 दिन की सरकार आई, जब से जगह जगह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि यहाँ का सर्वे नहीं हुआ और आपने ये कहा कि जो रेखा गुप्ता या बीजेपी की सरकार आई है उसने अपने आने के बाद ये कार्रवाई की है। हाँ। लेकिन जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि कोर्ट में ये मामला अब से नहीं चल रहा, 11 साल से चल रहा है और कोर्ट का जो आदेश है वो भी बहुत पुराना है। हाँ। वो कोई अभी आदेश नहीं आया है। हाँ। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस विषय में कहना चाह रहा हूँ, इससे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी और हमारे यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता यहाँ पे भी ऑन टाइम विधायक थे, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए जो रेलवे के ट्रैक के किनारे पे हैं। तो उन्होंने विधानसभा में बोला कि
वहाँ पे हादसे हो सकते हैं। अगर अभी उनको तोड़ दिया जाएगा तो उनकी ज़िंदगी पटरी से, या ट्रेन तो पटरी से उतर सकती है, अभी तो उतरी नहीं, लेकिन अगर अभी हम उनको सड़क पे उनकी झुग्गियाँ तोड़ देंगे तो उनकी ज़िंदगी पटरी से उतर जाएगी। उन्होंने ये कहा, और दिल्ली सरकार ने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम इनकी व्यवस्था कर रहे हैं, इनको टाइम दिया जाए। उसके बाद भी ये सरकार आते ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। अब तो सेंटर में भी मोदी, दिल्ली में भी मोदी, जहाँ देखो बस मोदी, तो बस गरीबों को उजाड़ने का की प्रक्रिया शुरू। तो अब आप ये बताइए कि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आपको जहाँ की ज़रूरत है, हम मान लो सेफ्टी रेंज के अंदर है, हटाओ। सबसे पहले आप उन लोगों के दस्तावेज चेक करो, जो लोग एलिजिबल हैं, लोग 20 साल 30 साल से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास घर नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको फ्लैट दिए जाएं। जब उनको फ्लैट मुहैया करा के, और उनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वादा करते सब लोग अपना अपना घर तोड़ के खुद ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि जो यहाँ 25 या 30 साल से रह रहे हैं सबको जो है फ्लैट दिए गए हैं? किसी को नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ जो ये पीछे आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये इसमें किसको मिला है? ये जेलर बाग में ये वाली झुग्गियाँ, यहाँ पे लोगों को सामने, इससे पहले 15 साल 20 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अजय माकन जी यहाँ आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया था कि यहाँ पर हम फ्लैट बनाकर झुग्गी वालों को देंगे। तो फ्लैट उन्होंने बनाए नहीं थे उस समय? नहीं, फ्लैट बने नहीं थे, उन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया था जो मैंने देखा। उसके बाद फ्लैट का काम शुरू हो चुका था, तो फ्लैट बनने में 10-15 साल लग गए। अब जो है कि उन लोगों को मिल गया, ठीक है। अब इसमें भी 500-600 लोग जो हैं, उन लोगों को भी स्टे लेके बेचारे हैं यहाँ, जिसके दस्तावेज में जरा से भी कमी आई। अब बिजली का बिल नहीं है, रिजेक्ट कर दो। अब बिजली का बिल नहीं है या बिजली का बिल कट गया, बहुत सारे ऐसे गरीब आदमी हैं जो 5000 रुपये बिजली का बिल लगा वो भर ही नहीं पाए, इस वजह से मीटर कट गया। अब वो अपने भाई से या पड़ोसी से लेके बल्ब जला के जीवन काट रहे हैं, तो उनको कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि इनके पास बिजली का बिल नहीं है। सिर्फ एक बहाना ढूंढा गया और 600 लोगों को एलिजिबल घोषित करके रिजेक्ट कर दिया गया। अब वहाँ पे स्टे लेकर भी बहुत सारे लोग भी पड़े हुए हैं। स्टे कितने दिन का? 2 महीने 3 महीने का। इस तरह से देखो, ये एक बहुत ही असंवेदनशील प्रक्रिया चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये गरीबों के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार को भगवान देख रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि भगवान का प्रकोप होगा भारतीय जनता पार्टी पे, रेखा गुप्ता पर, नरेंद्र मोदी पर। ये गरीबों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उनकी हाय जरूर लगेगी रेखा गुप्ता पर। देखिए दर्शकों, आप देख रहे हैं कि गरीबों की जो राय है, गरीबों की बात अपनी जगह है। जो झुग्गियों में रहने वाले निम्न तबके के हैं, गरीब तबके के हैं, उनकी समस्याएं अपनी जगह है। और सरकार का जो बयान है, जो सरकार का विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प है, वो अपनी जगह है। अब राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक की खातिर जनता से जो बड़े बड़े वायदे करती है और जनता उन पे यकीन करके उन्हें वोट देती है, लेकिन जब वोट लेने के बाद जो पार्टियां जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, उनके लिए अब जनता रेखा गुप्ता परेशान है। 3 वोट गिराया हूँ और 3 वोट दिया हूँ। इस संबंध में अब क्या कार्रवाई होगी ये तो देखिए समय ही बताएगा, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई है बीजेपी की सरकार आने के बाद ये लगातार जारी है। अब दिल्ली विकसित होगी या इनकी समस्याओं का समाधान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर, मैं वीरेंद्र गुप्ता।